जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी अथवा रामायण के विषय में कहा गया है, यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावरणा परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरूचा प्रकाशः सह वीक्ष्यते सर्वपुराण वेद्यः। अर्थात जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसकी प्राप्ति होती है। अर्थात आइए हम लोग नित्य प्रति की तरह आज फिर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और ये इस बात का विशेष इसमें कहा गया है कि ये रामायण या श्री राम की कथा किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये जाति से परे है। इसमें कहीं किसी जाति और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया है। जय श्री राम। ओम नीलांबर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हमने पढ़ा है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनिसन्ह गाए करिए न संशय अस उर आनी सुनिए कथा सादर रतिमानी। अर्थात कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। अर्थात दिल में भ्रम न रखें कि किसी और महात्मा ने, किसी और संत ने कुछ और कहा था, इस किताब में कुछ और लिखा है। इस बात के भेद के ऊपर अपने आप को न लगाएं। आप एकाग्रचित होकर श्री रामचरितमानस का पाठ का श्रवण करें। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर्यु न मानियहि जिनके विमल विचार सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी यही विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुर पद पंकज धूरी पुण्य सबहि बिन बहु कर जोरी करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी हर किसी से प्रार्थना करते हैं और हर किसी का साथ चाहते हैं। वो जानते हैं कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी यदि आप सभी उनके साथ हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सादर से बहि नाई सब माथा बरनौ बिसद राम गुण गाथा संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। इस बात का हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये श्री राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब लिखा है। ये 1631 संबत में लिखा गया है। इस बात को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बना कर रखें, हमेशा याद रखें। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी नौमी भौम बार मधुमासा अबधपुरी यह चरित प्रकाशा जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। चैत मास की नौमी तिथि मंगलवार की श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन
श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। असुर नाग खग नर मुनि देव, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियापति रामचंद्र की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदि पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समास विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली हैं। सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानून से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोख दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दैत्यता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है।
मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिंहासन भाखा। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हर की हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जय श्री राम। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है और इसमें हम लोगों ने विशेष करके देखा 1631 संवत में इसका प्रकाशन हुआ है। 1631 में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। और अयोध्या में क्या है, सरजू नदी की क्या व्याख्यान है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। अंत में उन्होंने ये बताया कि इसकी रचना वास्तविक में शिव जी ने स्वयं ही किया था और वो इसकी रचना करके अपने हृदय में रखा था। जब उन्हें सुअवसर मिला तो वो माता पार्वती को ये बातें बताई हैं। जय श्री राम।